दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का वीडियो एक गुड न्यूज़ वीडियो है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार के किसी भी दफ्तर में काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं और दिल्ली सरकार हो या किसी अन्य स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हों, उनको जो एक बेनिफिट दिया गया है सीईए में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि सीईए का जो एनहांसमेंट हुआ है वह सरकारी कर्मचारियों के लिए कितना बेनिफिशियल है। ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस, पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से ये ओएम जारी किया गया है 25 अप्रैल 2024 को। ये बिल्कुल लेटेस्ट है और इसमें चर्चा की गई है clarification on increase in certain allowances by 25% after enhancement of dearness allowances with effect from 1/1/2024। यानी कि 1 जनवरी 2024 से जो डियरनेस अलाउंसेस डीए बढ़ाई गई है, उसके बढ़ने से अपने एम्प्लॉय को जो सरकार कुछ अलाउंसेस देती हैं उसमें 25% का ऑटोमेटिक इंक्रीज होता है। वो इंक्रीज किस तरह से बेनिफिशियल है, किस तरह से लाभदायक है एम्प्लॉयज के लिए, उसके बारे में ये ओएम है। और इसमें ये बताया गया है कि 17/7/2018 को ये एक ओएम निकला था जिसका पैरा 2E है, जो ये कहता है कि children education allowance and hostel subsidy would be automatically raised by 25% every time the DA on the revised pay structure goes up by 50%। ये जो ओएम है उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि यदि डीए 50% हो जाता है तो जो सीईए है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है और हॉस्टल सब्सिडी है, ये ऑटोमेटिकली 25% बढ़ जाएगा। तो हम ये समझने की कोशिश करें कि इसका क्या मतलब है और ये हमारे लिए किस तरह से लाभदायक है। अब क्लैरिफिकेशन ये दी गई है कि 12 मार्च 2024 का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक ओएम है जिसमें ये बताया गया है कि 50% डियरनेस अलाउंसेस 1 जनवरी 2024 को हो चुका है। तो इस कंडीशन में सीईए ऑटोमेटिकली 25% बढ़ जाएगा। अब इससे फायदा क्या होने वाला है? अब यहां पर में इन्होंने एक हालांकि राइडर डाली है, लेकिन ये बहुत ज्यादा आपको प्रभावित नहीं करेगी। सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस मेंशन्ड इन दिस डिपार्टमेंट ओएम। तो ये किस तरह से आपके लिए फायदेमंद है ये अब देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ सीईए शैल बी रुपीज 2812.5 पर मंथ, जो कि फिक्स्ड है, और हॉस्टल सब्सिडी विल बी 8437.5 पर मंथ इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड। अब आपका बच्चा अगर हॉस्टल में पढ़ रहा है तो हॉस्टल में कितना खर्चा हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये जो अमाउंट है ये इनहैंस्ड अमाउंट है कि हॉस्टल सब्सिडी के तौर पे 8437.5 रुपीज और सीईए 2812.5 रुपीज, ये आपका रिम्बर्समेंट अमाउंट होगा। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि द रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन, अगर किसी का बच्चा दिव्यांग है और वो पढ़ रहा है तो उस कंडीशन में जो रेट ऑफ पेमेंट है सीए का वो डबल हो जाएगा, वो दुगुना हो जाएगा और रेट है 5625 रुपीज पर मंथ। तो दिव्यांग के केस में ये जो 5625 रुपीज पर मंथ फिक्स्ड है ये डबल हो जाएगा। अदर्स के केस में सीए 2812.5 हो जाएगा और हॉस्टल सब्सिडी 8437 रुपीज आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और एक बात ये बताई गई है पॉइंट नंबर 3 में, द रेट ऑफ स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर टू वीमेन
with disabilities stands revised to 3750 per month। यानी कि अगर किसी महिला का डिसेबिलिटी वाला बच्चा है और उनको डिसेबिलिटी के कारण, दिव्यांगता के कारण अगर चाइल्ड केयर अलाउंसेस मिलता है, तो उसका रेट रिवाइज कर दिया गया है और अब वो 3750 रुपए पर मंथ हो गया है। और ये जो सारे रेट्स हैं, ये जो रिवाइज्ड रेट हैं, ये 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे। ये जो ओएम है, ये आप देख सकते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी किया गया है। तो अब आपकी समझ में ये बात आ गई कि सीईए और हॉस्टल सब्सिडी के नाम पर आपको कितने का बेनिफिट होना है। इस वीडियो को संभाल कर रख लें और अगली बार जब आप क्लेम करें तो इस ओएम के हिसाब से क्लेम करें। ऑल द बेस्ट।